अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था एवरेज कॉस्ट को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया, उसका कर्व बना के, उसके अलावा उसके कंपोनेंट्स को, उसके उनके रिलेशनशिप्स को डिटेल में देखा। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को, लेकिन उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं पिछला सारा जो हमने कवर किया अब तक। तो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में सबसे पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कॉस्ट है क्या, उसके अंदर हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। अब टाइप्स के अंदर जो हमने मेन टाइप्स हैं जैसे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, अब इनकी आगे जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमारे पास तीन जो मेन कॉस्ट हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट को देखा। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास सम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो इनके हमने कर्व्स भी ड्रा किए और उसके बाद इनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसको भी कवर किया। नेक्स्ट अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट भी हमारे पास सम किसका होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसका पिछली वीडियो के अंदर एवरेज कॉस्ट का कर्व अलग ड्रॉ किया, फिर फिक्स्ड कॉस्ट का, फिर वेरिएबल कॉस्ट का, और फिर इन तीनों का आपस में कंबाइन हमने रिलेशनशिप भी देखा था। लेकिन यहाँ पे हम ये पिछला सारा क्यों रिकॉल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे हम ये ताकि हम ये देख सके कि यहाँ पे जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस करने से पहले जरूरी था कि हम पिछला थोड़ा रिकॉल कर लें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है आगे उसके भी कंपोनेंट्स हैं, एवरेज कॉस्ट के भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास जो है इसका आगे फर्दर हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं। जैसे हमने यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाला तो यहाँ पे मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट या मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट को जब हमने पहले देख रहे थे कॉस्ट की टाइप्स को, तो उसके अंदर हमने देखा था तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली हमारे पास होती क्या है। तो जैसे हम ऑलरेडी हमें पता है कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। तो जो भी हमारे पास अगर हम एक आउटपुट का यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट के अंदर एडिशन होगा, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसके अंदर जो इंक्रीज आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एक आउटपुट का यूनिट इंक्रीज करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट इंकर होगी उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट अब हम जो है ना मार्जिनल कॉस्ट का टेबल और इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके इसका शेड्यूल और इसका कर्व बना के देख लेते हैं कि इसकी शेप किस तरह की है। यहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट का शेड्यूल और कर्व बना लिया है। डेफिनेशन हमने इसकी ऑलरेडी देख ली है कि क्या होती है, इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जो टोटल कॉस्ट के का जो एडिशन है वन मोर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को मेजर करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन क्यू। तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसका हम चेंज लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन आउटपुट के साथ। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया, सेम वही टेबल जो हमने पिछली वीडियो के अंदर बनाया था, उसके अंदर हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी। अब इस वीडियो के अंदर हमने सेम वही टेबल ले ली है। तो यहाँ पे हमने ले ली आउटपुट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स। और नेक्स्ट हमारे पास ये टोटल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास किस तरह आएगी, यहाँ पे हम इसका चेंज देख लेंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट, उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन आउटपुट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस अगर हम 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। इसको डिवाइड करेंगे 2 - 1 से तो हमारे पास आ गया 6, हमारे पास आ गई मार्जिनल कॉस्ट। सेम इसी तरह हम 20 - 16 करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई 4। इसको डिवाइड किया 3 - 2 से। तो यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरह 25 - 20 किया तो 5 आ गई हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। 34 - 25 किया तो हमारे पास आ गई 9 मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारे पास इस तरह हमने मार्जिनल कॉस्ट ले ली है। अब हम इसी मार्जिनल कॉस्ट को ग्राफ के अंदर पुट करके उसका कर्व ड्रॉ करके देख लेंगे कि इसकी शेप क्या है। तो सेम आपने इसी तरह करना है, पहले इसका टेबल बनाना है, टेबल बना के आपने एक कर्व बना लेना है, फिर आपने बताना है कि आपने इसमें मतलब इसकी शेप किस तरह की है। एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट ले ली, वाई एक्सिस के ऊपर हमने मार्जिनल कॉस्ट ले ली। तो यहाँ पे हमारे पास पहले मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट आउटपुट के ऊपर हमारे पास क्या है 10, फिर यहाँ पे हमने जो है वो ग्राफ के अंदर 10 ले ली, फिर सेकंड के ऊपर हमारे पास जो है वो क्या है 6, फिर थर्ड के ऊपर हमारे पास क्या है 4 सेम इधर हमने ले ली, फिर 5 के ऊपर हमारे पास क्या है 9,
पहले क्या हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट, और उसके बाद क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसकी जो शेप है हमारे पास, ये भी क्या है, यू शेप्ड कर्व आ गया हमारे पास, यू शेप्ड कर्व। तो जितने भी हमारे पास ऑलरेडी हमने देखा कि जितने भी यू शेप्ड कर्व थे वो किसकी वजह से थे, हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम रीजन है इसके यू शेप्ड होने की, कि इनिशियली क्या करते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, इसकी वजह से कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज होने लग जाती है। इसलिए हमारे पास ये जो कर्व है इनिशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये यू शेप्ड हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये कर्व है, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास ये स्टार्ट होगा 6 से, यहाँ से 6 से, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप इसको ठीक कर लें। तो ये यहाँ 6 से स्टार्ट होगा, 6 हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये इस तरह हमारे पास बन गया है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये जो एक छोटी सी वीडियो है इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखा, उसकी डेफिनेशन को, फिर उसका जो टेबल है उसको बना के, फिर कर्व किस तरह बनेगा, ये हमारे पास एक टिक शेप यू शेप कर्व बन गया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो रिलेशन है बाकी टाइप्स के साथ, जैसे एवरेज कॉस्ट के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ इसका रिलेशनशिप, और फिर इन तीनों के कंबाइंड रिलेशनशिप को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।